वैसे तो गर्मियों में सभी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर और भी मजेदार हो जाएगा कि वही आइसक्रीम हम घर पर नेचुरल तरीके से फ्रूट से घर पर ही हाइजीन तरीके से बनाकर खाएं तो कितना मजेदार होगा। और भी बिल्कुल आसानी से बनती, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आसानी से नेचुरल तरीके से ही हम आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं। अब मार्केट में बहुत तरह की आइसक्रीम मिलती है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर आइसक्रीम वैसी ही होती, लेकिन कुछ आइसक्रीम में मिलावट होती है जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम घर पर ही आज आपके साथ आइसक्रीम कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 तरह की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, एक खरबूज स्टफ्ड आइसक्रीम और एक मैंगो आइसक्रीम और दूसरी है चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम। तो सबसे पहले खरबूजा स्टफ्ड आइसक्रीम बनाने के लिए इस तरह से एक खरबूजे को ले लेती हूँ, उसके अंदर के बीज निकाल कर अलग कर देंगे और पल्प निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड करके प्यूरी बना के साइड में रख देंगे। अब दूसरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैंगो। तो यहाँ पर 2 मैंगो में इस तरह से छिलके निकाल कर छील लेती हूँ। उसके बाद उसके छिलके निकालने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक कटोरी में हम क्यूब के साइज में कट करके मैंगो को निकाल लेंगे। अब ये दोनों आइसक्रीम इतनी बढ़िया और नेचुरल तरीके से बनती है, बाहर से कोई भी फूड कलर या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी चीजें हम यूज नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही मैंगो आइसक्रीम और खरबूजा आइसक्रीम हमारी बनके तैयार होती है। और तीसरी टाइप की जो आइसक्रीम थी हमारी चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम, वो तो बच्चों की फेवरेट बन चुकी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब जो मैंगो पल्प मैंने निकाल लिया है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसे मिक्सी में प्यूरी फॉर्म में हम तैयार करके साइड में रख देंगे। अब चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क यूज करेंगे जिसमें कि चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाए। और उसके अंदर चॉकलेट डालने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच में बोर्नविटा डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब इसे भी हम रख देंगे साइड में। अब जो हमारा बेस है तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में मैं सबसे पहले व्हिप्ड क्रीम यूज करूंगी। इसे इस तरह से विस्कर की सहायता से हमें फेंट लेना है अच्छे बढ़िया तरीके से, जब तक कि डबल क्वांटिटी में ना हो जाए उतना हमें व्हिप्ड क्रीम को फेंट लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कंडेंस मिल्क। अब कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, व्हिप्ड क्रीम भी मीठा होता है, तो हमें एक ऊपर से चीनी वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रीम भी मीठा होता है और व्हिप्ड क्रीम भी मीठा होता है। अब इसे हमें फेंटने के बाद 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में हम यूज करेंगे खरबूजा का जो प्यूरी बनाया था वो, एक में मैंगो पल्प। आप देख सकते हैं जो मैंगो की मैंने पल्प की प्यूरी बना के रखी थी उसे मैं एक भाग में इस तरह से मिक्स कर देती हूँ और हमें विस्कर्स की सहायता से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर इस तरह से एयर टाइट में छोटा सा एक डिब्बा यूज कर रही हूँ जिससे कि इसके अंदर बर्फ के जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल भी नहीं तैयार होते और बढ़िया तरीके से हमारी आइसक्रीम सेट हो जाती है। अब इस तरह से मैं डब्बे को एयर टाइट ढक्कन से बंद करके साइड में रख देती हूँ। अब दूसरी जो हमारी आइसक्रीम आती है वो आती है चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम। तो इसे जो मैंने दूध में मेल्ट होने के लिए रखा था वो मिक्सचर हम व्हिप्ड क्रीम में जो हमने तैयार किया था मिला देंगे और इस तरह से विस्कर की सहायता से बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया। अब इसे भी एक बर्तन में इस तरह से एयर टाइट बर्तन में मैं डाल देती हूँ और इसे भी इसे डैप डैप करके हमें ढक्कन लगाकर सेट होने के लिए साइड में रख देना है। अब तीसरी जो हमारी आइसक्रीम है वो है खरबूजा आइसक्रीम। तो खरबूजे का जो पल्प मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था उसे ऐड कर देंगे व्हिप्ड क्रीम में और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं किसी भी आइसक्रीम में हमने कोई फूड कलर यूज नहीं किया है, कुछ भी बाहर से अलग से कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है। अब इसे हमने जो खरबूजा इस तरह से खोखला करके रखा था उसमें डाल देंगे और इसे भी फ्रिज में हमें सेट होने के लिए रख देना है। तो बस 3 तरह की आइसक्रीम हमारी यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम, खरबूजा स्टफ्ड आइसक्रीम और चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम सेट होने के लिए तैयार है। इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और 10 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो आइसक्रीम है वो सेट होके तैयार हो गई है। अब ये बर्फ में आप देख सकते हैं कितना ठंडा है, तो इसे थोड़ी सावधानी के साथ कट करना पड़ता है। तो ये जो खरबूजा स्टफ्ड आइसक्रीम हमारी थी बहुत ही मजेदार स्वाद वाली और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। तो आप ये आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा बिना किसी बाहरी
आर्टिफिशियल चीज़ों के हमने बहुत ही हाइजीन तरीके से घर पर ही बढ़िया आइसक्रीम बना ली है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी और फायदेमंद साबित होंगी और टेस्ट इसका इतना बढ़िया होता है कि बच्चों को तो पसंद आएगी। अब इसे मैं डेकोरेट कर देती हूँ जो ड्राई फ्रूट्स की कतरन है उससे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी खरबूजा स्टफ्ड आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अब जो दूसरी आइसक्रीम आती है हमारी मैंगो आइसक्रीम, आप देख सकते हैं वो भी कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसे हम इस तरह से स्कूप की सहायता से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। और देखते ही देखते हमारे 3 प्रकार की आइसक्रीम एक ही टाइम में बनके तैयार हो जाती है। इसमें ना ज्यादा किसी सामान की जरूरत होती है, ना ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल आसानी से ही घर पर हम नेचुरल तरीके से मैंगो आइसक्रीम, खरबूजा आइसक्रीम या फिर चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। इसे भी हम गार्निश कर देंगे। अब बारी आती है चॉकलेट बोर्नविटा आइसक्रीम की। ये तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, वैसे भी बच्चों को बोर्नविटा मिल्क बहुत पसंद आता है। तो आप ये आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इसे भी हम सर्व कर देंगे और देखते ही देखते 3 तरह की हमारी मजेदार स्वाद वाली समर स्पेशल आइसक्रीम घर पर ही बनके तैयार हो जाती है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा बनाने में और बच्चों को भी बहुत मजा आएगा खाने में। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आइसक्रीम आपने घर पर ही बनाई है। इतनी बढ़िया और मजेदार स्वाद वाली बनी थी, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आ रहा था, लेकिन मार्केट से भी बेहतरीन स्वाद वाली और हाइजीन तरीके से बनने वाली ये फ्रेश आइसक्रीम आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपीज के लिए शिवरंजनीज रेसिपी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।